अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। मुल्क में एक बार फिर सदारती निज़ाम की बातगश तशबीश सुनाई दे रही है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि आइन में सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा PDM अदम एतमाद का मौक़िफ़ अपनाए तो साथ दे सकते हैं। ये इशारा भी उन्होंने दिया है कि PDM के प्लेटफॉर्म से बात हो सकती है, लेकिन अदम एतमाद का अगर वो मौक़िफ़ अपनाते हैं, इस्तीफ़ों की बात नहीं करते। क्योंकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पंजाब के 5 शहरों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान किया है। ये बड़े शहर हैं पंजाब के, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान। ये 5 बड़े शहर हैं जहां अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला किया है। ये ऐसे मौके पर फैसला किया गया है कि जब पंजाब हुकूमत ने 15 मई को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। इस पर फजल रहमान साहब ने कहा है कि सरकारी वसाइल से लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। जितने चैलेंजेस हमारी हुकूमत को सामना करना पड़े हैं, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है। इस पर हम बात कर रहे हैं जी कि अब होगा क्या, क्योंकि आइन में सदारती निज़ाम की गुंजाइश नहीं है और बातगश्त भी है इसकी। जबकि दूसरी जानिब अब बल्दियाती इंतखाबात का सेटअप अगर शुरू हो रहा है पंजाब में 15 मई को, तो उससे पहले जो तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला किया वज़ीर आज़म की जानिब से अरबों रुपए के, तो इसके बारे में सरकारी वसाइल से जिस तरह कह रहे हैं फजल रहमान साहब, लोगों की शायद ज़मीर खरीदना चाहते हैं, इसमें किस हद तक सदाकत। इसमें बात करें, वहाँ तो मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गजाला सियाल साहिबा। बहुत शुक्रिया गजाला सियाल साहिबा। और राना अरशद साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग। फिजा ज़ीशान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गजाला सियाल साहिबा, ये आइन में सदारती निज़ाम की गुंजाइश नहीं और PDM अदम एतमाद का मौक़िफ़ अपनाए तो साथ दे सकते हैं, यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं PDM के प्लेटफॉर्म पे दोबारा जा भी सकते हैं और साथ चल भी सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सदारती निज़ाम भी चला है पाकिस्तान में, क्योंकि जब आमरों की हुकूमत आई पाकिस्तान में, आप देखे कि वो सदर बने थे। जब तक मुझे याद आ रहा है और मैंने पढ़ा भी है और मैंने मुशर्रफ का दौर भी देखा, तो ये सदारती निज़ाम तो लेकर आए थे और इनको क्या चाहिए वो नहीं चला ना पाकिस्तान में सदारती निज़ाम। अयूब खान सदर बने, फिर ज़ियाउल हक सदर बने और फिर मुशर्रफ सदर बने। तो ये 9-9 साल 10-10 साल इन्होंने हुकूमतें की पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान को वो नहीं बना सके, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हुई। पाकिस्तान के अवाम का जो मिजाज है वो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है। आइन कानून में भी लिखा है, ज़ाहिर पार्लियामानी निज़ाम है हमारा। तो कायदे आज़म ने भी यही कहा है कि जमहूरियत और पार्लियामेंटी निज़ाम ही होना चाहिए। और लियाकत अली खान भी जो वजीर आज़म बने थे वो भी पार्लियामेंट के थे और कायदे आज़म भी उसी की तायद करते थे जिसने पाकिस्तान बनाया। और उसके बाद तो हमारे अवाम का मिजाज यही है कि वो सदारती निज़ाम को, उनके जहन में वो सदारती निज़ाम नहीं। ये बार बार जब भी जमहूरी हुकूमत आती है, एक तो जमहूरियत को चलने नहीं दिया जाता और वो लूली लंगड़ी जो भी जमहूरियत है। आप देखें, भुट्टो साहब वजीर आज़म बने तो उनको कितने दिन चलने दिया गया, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई, उनको 20 मार्च पहले चलने दिया गया। तो आपने जमहूरी और पार्लियामानी निज़ाम को चलने दिया जाए, उसमें जब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन होते रहेंगे, इलेक्शन होने के बाद मैं ये समझती हूँ, मैं ये कहने की हक बजानिब हूँ कि अच्छे लोग जरूर आएंगे। और ये जो करप्शन है ये इसी वजह से हमारे मुल्क में उरूज पर है कि जमहूरी निज़ाम को चलने नहीं दिया जाता। अच्छा, इसमें गजाला साहिबा, एक तरफ तो आप ये कह रही हैं जमहूरी निज़ाम को चलने दिया जाना चाहिए और जो भी ज़ाहिर मुंतखब हुकूमत हो उसको 5 साल पूरे करने देना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब आप अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, नून लीग भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, इस गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। 27 को आप निकल रहे हैं, 23 को नून लीग PDM प्लेटफॉर्म से निकलेगी। इमरान नियाजी साहब की तो सोच जो है वो जमहूरी नहीं है। वो तो डंडे से डंडा लेकर खड़े हैं और इस तरह से हुकूमत नहीं चलती। नवाज शरीफ की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की, निगोशिएशन होती थी, अपोजिशन के लोगों से बात होती थी। चाहे नवाज शरीफ थे तो अपोजिशन के जो भी नुमाइंदे थे उनसे बैठकर बात करते थे, मीटिंगें होती थी। ये आप बताएं कि जब से
ये तीसरा साल पूरा हुआ है और चौथा साल शुरू होने वाला है, हो गया है। तो आप बताएं, कभी भी इमरान नियाजी ने, वजीर आजम ने ये सोचा है कि भाई मैं बैठकर, इमरान को पता होगा कि कितनी मर्तबा पीपुल्स पार्टी वालों ने और नवाज लीग वालों ने एक दूसरे से बैठकर जब पाकिस्तान के मसाइल या कौमी मसला कोई भी होता था उस पर डिबेट करते थे, बैठते थे, मीटिंगें होती थी। लेकिन अभी इस हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया सिवाय। अच्छा, इस पर मैं पूछ लेता हूँ, इस पर मैं, फिजा ज़ीशान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फिजा ज़ीशान साहिबा, क्या कहेंगी आप कि ये एक तरफ तो अपोजिशन का ये कहना है कि जी 5 साल पूरे करने देने चाहिए आपकी गवर्नमेंट को, मुंतखब हुकूमत है, और दूसरी जानब ये कहते हैं कि जी चूंकि आप हमारे साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, अवामी उमंगों के मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो इसलिए घर भेजने के लिए 27 को पीपल्स पार्टी निकल रही है और 23 को जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एहतजाज होगा। जी, बात दरअसल ये है कि दोनों एक तो एक पेज पे नहीं है। पीडीएम में से अलहदा हो गई पीपल्स पार्टी, और उसके बाद वो अभी भी उनकी स्टेटमेंट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। वो एक दूसरे पे जुमले भी करते हैं, एक दूसरे से इस तरह की बातें भी करते हैं कि जिससे पता चलता है कि इनके अभी दरमियान में खुद भी ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं इकट्ठे हुए हैं। हमारी जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम लोग बिल्कुल इनसे एक पेज पे, अभी आपने पिछले दिनों टीवी पे देखा हमारी इनके साथ मीटिंग हुई है, खान साहब की इन सबके साथ ऑपोजिशन के साथ मीटिंग थी और ये होती रहती हैं। अब आज का मामला ही ले लें, जिस तरह की साउथ पंजाब के बारे में फैसला होना है, तो उसमें बिल्कुल ये हम लोग कह रहे हैं कि हमारा मौकफ है कि हम लोगों ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जो कि बड़ी दो पार्टीज हैं, पीटीआई के साथ मिलके बैठ के हम एक कंसेंसस डेवलप करके आगे मूव करना चाहते हैं। बिकॉज ये एक ऐसा फैसला है जैसे कि जो कि हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए। हमारी पार्टी का ये मंशूर भी था कि हमने साउथ पंजाब देना था, और उसके सिलसिले में अब हम जॉइंट ऑपोजिशन को अब दावत दे रहे हैं कि आए, आप बैठे हमारे साथ बैठ के कंसेंसस डेवलप करें। मेरा ख्याल है मेरी बहन को इस मिसाल से कोई थोड़ी सी उनको आफाका हुआ होगा कि हमने किस तरीके से चीजों को लेके आगे चल रहे। जिस तरह भी होता है, जो भी होता है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीजें आगे लेके चलें। लेकिन आप भी देखते हैं कि जैसे ऑपोजिशन कई दफा बिहेव करती है जब नेशनल असेंबली के इजलास होते हैं, जिस तरीके से वहां पे जो कुछ होता है, खैर वो हर असेंबलियों में होता है, एहतजाज होते हैं, सही चीजों पे भी होते हैं। मैं मानती हूँ जमहूरियत है, जमहूरियत का हुस्न होता है जिसमें इख्तलाफ भी होता है, लेकिन बात करने की है कि एक तो कंसेंसस वगैरह डेवलप करके हम आगे जाना चाहते हैं और हम आगे जाएंगे, टेन्योर भी इंशाल्लाह पूरा करेंगे। महंगाई, अच्छा, आपको ये नहीं, आप समझती हैं कि 27 को पीपल्स पार्टी बाहर निकल आई या 23 को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सारी जमातें बाहर आ जाए, गवर्नमेंट घर नहीं जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये तो बस ये कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आगे कहेंगे 10 दिन बाद तो रमजान शुरू हो रहा है, तो चलो चलो जी, बस ये जो शोर कर रहे हैं ना, ये सिर्फ शोर कर रहे हैं। इनको सिर्फ ये करना है कि अपने आप को पॉलिटिकली अलाइव रखना है, अच्छा, अलाइव रखना है, जिंदा रखने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि जी हमें बड़ी फिक्र है। राणा साहब, ये बात सही है कि सिर्फ जिंदा रखने के लिए, एक्टिव अपने आप को और कारकुनान को एक्टिव रखने के लिए कि जी वैसे भी इंतखाबात में 1.5 साल रह गया। मेरी बहन ने जो बातें की हैं, मुझे नहीं लगता कि देखिए, ये जो अभी मिनी बजट पेश हुआ, बिल लेकर आए, क्या आपने अपोजिशन के साथ बैठकर बातें की थी? क्या आपने उनसे कंसेंसस लिया था? और जो आप कह रही हैं कि ये इतनी महंगाई, सुनामी आई हुई है मुल्क में, एक चीज जो है, आप चीनी देखे, आटा देखे, घी, ये आम सी चीजें हैं ना जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग जो है खुदकशियां कर रहे हैं। आपने लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई और महंगाई कर दी। रोजाना 15-15 दिन के बाद आप पेट्रोल बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं सही बात है, ये इसमें तो बड़ी सदाकत है। राणा साहब, अगर आवाज आ रही है आपको तो सर आपसे मेरी बात सुनिए। जब आप महंगाई करेंगे उसके लिए तो जाहिर है हमें अवाम के पास जाना पड़ेगा, अवाम का साथ देना पड़ेगा। अवाम चीख रहा है, अवाम रोडों पर आ रहा है। अवाम की वजह से रोडों पे आना चाह रहे हैं। राणा अरशद साहब, आवाज आ रही है आपको? काम में आ रही है आवाज आपकी? जी राणा साहब, आप मुझसे बात कर रहे हैं या उनसे? नहीं, राणा अरशद साहब को अगर आवाज जा रही है तो उनसे मैं बात करना चाह रहा था कि राणा साहब, ये जो बात कर रही है फिजा ज़ीशान साहिबा और गजाला सयाल साहिबा,
कि जी इस वक्त जाहिर है आपस में कोऑर्डिनेशन की तो कमी गवर्नमेंट की और अपोजिशन की शुरू से ही रही है, तो अब लेकिन 1.5 साल रह गया और आप घर भेजने पर तुले में। एक तरफ तो कहते हैं जी निज़ाम को चलने दिया जाना चाहिए और जो मुंतखब हुकूमत हो उसको 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन तो फिर उससे पहले जल्दबाजी क्यों है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। अब नलाई और नाहल टोला जो है ये खुद राय फरार ढूंढने के चक्कर में दाएं बाएं से सीटियां बजा रहे हैं, और जब ये दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे, ये तो खुद ये 4-5 का टोला है जो कहते हैं कि फॉरेन फंड केस में या 62-63 में या वो अमेरिकन अदालत के फैसले की आड़ में इमरान नियाजी नाहल हो तो हम वजीर आजम बने। उनमें एक मुल्तान का है और एक झिलम से है, एक आधा रावलपिंडी से भी है और एक लाहौर से भी है। इसलिए अब ये नालायक टोले ने जो मरी का सारहा था, मैं समझता हूं कि जो 4-5 रोज वहां पर टूरिस्ट के साथ हुआ, इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता कि महकमा मौसमियात ने भी इतला दी हो और उसके बाद 63 अल्लाह ताला की प्यारी मखलूक अल्लाह को प्यारी हो गई, और बेबसी का आलम यह था कि वो नवीद इकबाल ऐसे ही कहता रहा कि 20 घंटे हो गए हैं, कोई है हमें कोई क्रेन कोई चीज आ जाए जो हमें निकाल ले। और आज उसकी रिपोर्ट, वो हमारा पुराना बोना, वो इंटरनेशनल लोटा उस्मान बुजदार पढ़ रहा था, और 15 ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग के का तबादला करना, वो यही काफी समझता है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, कुछ मुअत्तल भी किए सर। मरी के जिम्मेदार नंबर 1 इमरान खान न्याजी, नंबर 2 इंटीरियर मिनिस्टर, नंबर 3 पे महकमा मौसमियात की फेडरल मिनिस्टर। सर इमरान खान किस तरह सर? वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है राणा साहब। इमरान खान किस तरह? जी सर इमरान खान साहब किस तरह? इस तरह तो फिर ये जाहिर फिजा निशान कहेंगे मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ, फिर उसके बराह रास्त जिम्मेदार फिर वज़ीर आज़म थे। आप थोड़ी सी जरा आवाज आपकी कम है, थोड़ा सा जरा ऊंची बोलेंगे तो मेरी समझ में आ जाएगी। सर आज कुछ तबीयत भी नासाज है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं सर कि मॉडल टाउन का फिर सानिया का जिम्मेदार इस तरह कौन हुआ? फिर भाई मॉडल टाउन के आप हुए और मैं हुआ। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, सानिया मॉडल टाउन हो, सानिया साहिवाल हो, सानिया बल्दिया टाउन कराची हो, या 12 मई 2007 का कराची एयरपोर्ट पर 52 लाशें गिरने का हो, जो जिम्मेदार है उसका तयन होना चाहिए। मेरे भाई सानिया मॉडल टाउन को भी मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए था, जो मौके पे थे वो जिम्मेदार हैं। हमने तो उसकी जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी करवाई, हमने तो अपने सीएम के प्रिंसिपल ऑफिसर का ट्रांसफर किया और मिनिस्टर ला ने रिजाइन दिया। तो यही तो यहाँ पर भी मुअत्तल हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा राणा साहब ये मैं बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है वो तो आप माजी में चले गए, इस वक्त की मैं बात ये कर रहा हूँ कि अब इस गारमेंट को घर भेजने के लिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप 23 मार्च को बाहर निकलेंगे, तो आपको लगता है आपके लॉन्ग मार्च से इस्लामाबाद आने से इमरान खान साहब घबरा कर इस्तीफा दे देंगे? मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं, हमारी शरीयत और सरदारे दो जहान की दी हुई जो हमारे शरीयत है, उसमें बुरे को बुरा कहना ही हर मुसलमान का फर्ज है। भाई एक गलती अगर हम करते हैं तो हम उसके जिम्मेदार हैं। यहां पर आप ये देखें कि आज महंगाई का आलम क्या है। आज फेडरल डिपार्टमेंट जो शुमारियात है वो कह रहा है कि विद इन 2 वीक 16 चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। आपका कुकिंग ऑयल जो मियां नवाशी साहब के दौर में 135 से लेकर 150 रुपए किलो था, आज 4.5 रुपए का 400 रुपए का हो चुका है। मियां नवाशी साहब के दौर में 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी, आज 120 रुपए का है चीनी है किलो।
और सबसे बढ़कर जिम्मेदार मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 2500 की डीएपी की बोरी थी, आज 10,500 की कर दी इस माफियाज ने। और यूरिया नहीं मिल रही, लेने लगी हुई हैं। ये बात दुरुस्त है। कौन है? इस पे क्या कहेंगी नलायक टोला नहीं, फिजा ज़ीशान साहिबा, क्या कहेंगी? जो इससे तो आपकी गवर्नमेंट मुतासिर है या नहीं है, इस बात की तो फिक्र होगी यकीन, आपके अपने वोटर सपोर्टर भी यकीन मुतासिर होंगे महंगाई से। तो नींद सुलाने के नतीजे में हुए। अच्छा राणा साहब जवाब तो सुन ले, राणा साहब अब जवाब सुन ले, फिजा ज़ीशान साहिबा जवाब दे रही है इसका। जी अच्छा, ये सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगी कि मरी सानेह को हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जिम्मे ठहराने वाले मेरे भाई ने जो ये बात की है, तो सबसे पहले तो एक बात कि इतनी जल्दी, इतनी एक्सपेडाइटेड हालत में जिस तरह आज फैसला हुआ है, 15 अफसरों को न सिर्फ मुअत्तल किया गया है बल्कि उनको ये भी किया गया कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी प्रॉपरली उनकी इन्वेस्टिगेशन मजीद करके उनका किया जाए काम। दूसरी चीज ये कि इनको शायद भूल गया, ये अल्लाह मियां उन 23 लोगों को, हमारे बच्चे थे, हमारे भाई थे, हमारी बहनें थी, अल्लाह मियां उनको उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी तकलीफ अपनी जगह है। लेकिन शायद मेरे भाई राणा साहब ये बात भूल रहे हैं जो कराची में सानिया पेश आया था, जब यहाँ पे देखिए कुदरती आफात होती हैं और उनको बिल्कुल हुकूमत जिम्मेदार होती है। वो भूल रहे हैं कि जो कराची में सानिया पेश आया था, जब हीट स्ट्रोक की वजह से क्या 5,000 लोग मर गए थे। इनको शायद याद नहीं है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त उम्रा करने के लिए सऊदीया गए हुए थे। इस कदर जुल्म, उसके ऊपर इतनी बातें करना कि अगर वहां पे ये सानिया मरी में हो गया है और उसके ऊपर इंसाफ और पूरी कार्रवाइयां की जा रही है, उसके ऊपर फिर इस तरह की बात करना पॉलिटिकल स्कोरिंग, ये कोई हद होती है। ये बहुत ही नाइंसाफी की बात इन्होंने की है। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ के दौर में जितने दूसरा महंगाई की बात करें, महंगाई के बारे में मैं अभी आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन जिस तरह जितने महंगे IPPs के मुआहदे जिस कदर में हुए, वो उससे तो अल्लाह बचाए जिस हम मेरे भाई ने यूरिया की बात की है, यूरिया बिल्कुल मौजूद है और सबसे ज्यादा इस वक्त मौजूद है, सिर्फ उसकी जखीरा अंदोजी की जा रही थी, वो भी आप लोगों के दिए हुए करप्ट निजाम का शाखसाना है। ये मैं आपको बता दूं। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, बिल्कुल महंगाई मैं मानती हूँ, लेकिन महंगाई के अंदरूनी और बैरूनी अवामिल सब कुछ होते हैं। आप उस पे एक चीजें मार रहे हैं, अमेरिका चीजें मार रहे हैं, हर जगह पे प्राइस हाइक हो रही है, महंगाई बढ़ी हुई है पूरी दुनिया में। लेकिन अच्छा, पूरी दुनिया कसूरवार है जी महंगाई से। तो गजाला सियाल साहब आप भी, राणा साहब आप भी, फिजा ज़ीशान साहब जो बात कर रही हैं वो इमरान खान साहब ने जो कहा कि जी पूरी दुनिया में महंगाई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल अफरात ज़हर इस वक्त ये प्रॉब्लम ग्लोबल मसला बना हुआ है। गैस, पेट्रोलियम, ये दोनों चीजें भी प्राइस हाइक की पूरी इंटरनेशनल। लेकिन इसमें बात उन्होंने एक पॉइंट ये भी दिया, मेरी बजट में जो 350 अरब जाहिर इकट्ठे करने हैं आपने, वो बोझ तो आवाम पे पड़ना है ना आखिरकार। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल ये तो जानते हैं कि ये बातें इस तरह होनी है, लेकिन बहुत सारा जो है वो तो इंशाल्लाह रिफंड हो जाएगा। आप जानते हैं कि मिनी बजट में 17% सेल्स टैक्स उन चीजों पे लाया गया। कोशिश की गई है कि आम थोड़ी बहुत अशिया खुर्दोनोश में मानती हूँ कि ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत पे नहीं भी है। मतलब दूध जो बच्चों के इस्तेमाल में आता है 200 ग्राम का जो है उसके ऊपर नहीं किया गया। हाँ, उसके ऊपर जो बाहर के इंपोर्टेड महंगे दूध होते हैं उनके ऊपर किया गया है। इसी तरह और एक दो चीजें हैं, चपाती पे नहीं किया गया। इसी तरह एक दो और कुछ बेकरी आइटम्स है, माचिस है, सिलाई मशीनें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। भाई मेरी बात सुने, मेरी नहीं, मुझे पहले मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिएगा प्लीज, मैं बात कर रही हूँ। इस वक्त हमने एहसास राशन प्रोग्राम के थ्रू जितनी मदद इस वक्त अवाम की है वो अवाम जानती है और अवाम ने हमारी मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह। एहसास राशन के तहत तो फिजा ज़ीशान 1,000 रुपए जो आपने देने का कहा है वो तो दायरे
1,000 रुपया उसके लिए फिर मखसूस स्टोर्स होंगे, फिर उसके पास मोबाइल फोन भी होना चाहिए, एंड्रॉयड, फिर वो तमाम बड़ा एक मुश्किल मरहला है। लेकिन बहरहाल आपकी तरफ से कोशिश की गई है। आवाम तक पहुंच गई है साफ राशन की, वो तो बहुत अच्छी तरीके। अच्छा, जिस तरह हमने एहसास प्रोग्राम के अंडर डिस्ट्रीब्यूट किया, अरबों रुपए हमने इंटीरियर सिंध में दिए हैं, अरबों रुपए की, और उसमें हमने कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की उसमें। अच्छा, सिंध में भी दिए हैं तो गदारा सियाल साहिबा ये जो बात कर रही है, देखिए मेरी बात सुने, मेरी बहन ने माना कि महंगाई हुई है और हमारी हुकूमत जाहिर है हुई है बहन मेरी, महंगाई तो ये मेरी बात सुने, ये साथ प्रोग्राम की जो बात कर रही है ना, मेरी बहन जो बात कर रही है साथ प्रोग्राम का, तो मेरी बहन बात सुने कि आपने ये तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था जो हम लोगों को दिया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तो आपके अपने लोगों को आपने दिया था। पूरे पाकिस्तान को दिया था। और देखें ये 350 अरब रुपए का जो बोझ डाला है, ये इनसे पूछें कि आपने जो ये FBR और ये ढोंग रचाए थे, कभी शबरजेदी को लेकर आना, कभी अभी हम लोगों से टैक्स लेंगे, बड़े बड़े लोगों से टैक्स लेंगे, हम टैक्स ये बढ़ा रहे हैं, रेंज बढ़ा रहे हैं, वो कहाँ गया? 3 साल में आपने अभी तक टैक्स नहीं ले लिया लोगों। आज वजीर आजम तकरीर कर रहे थे कि बस पूरे 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 40 लाख लोग टैक्स देते हैं। अच्छा, अब होगा क्या? ये तो गदारा सियाल साहबा आप भी और राणा साहब भी कुछ सोच रहे हैं कि वो इस गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए इनकी क़यादत सीरियस है या नहीं है? राणा साहब आप इन्होंने जो वायदे किए थे कंटेनर पर चढ़कर के मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा 100 दिनों में, 100 दिनों में चेंज कर, वो तो नहीं हो सका। वो तो 200 अरब बाहर से भी लाके मुंह में मारने वाली बात की थी, लेकिन वो तो नहीं हो सका कुछ भी। वो भाई ये तो हमसे सबसे ये जो वर्स्ट जो सिचुएशन है। लेकिन आप लोग भी तो गदारा सियाल साहिबा, आप भी और राणा साहब, आप भी आपस में भी तो अंडरस्टैंडिंग अपोजिशन की नहीं है इस गवर्नमेंट को? हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अभी मनी बजट जो पेश हुआ उसमें साथ थे हम। नहीं, मनी बजट में असेंबलियों में अंदर तो साथ है, बाहर साथ नहीं है। बाहर भी साथ हैं। आपका 27 को लॉन्ग मार्च है, उनका 23 को है कि इस नालायक हुकूमत का जाना ठहर चुका है। PDM हो या मुस्लिम लीग नून हो या प्योर पार्टी हो, हमारी सबकी देखेंगे, हम अलग-अलग पार्टीज हैं। जी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। हमने 25 जुलाई 2018 को एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो पार्टी की स्ट्रगल हो या मुस्लिम लीग नून की हो या ANP की हो, या मैं समझता हूं कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब की हो, इस हुकूमत के जो घिनौने अज़ाइम थे अवाम के मुतल्लिक वो एक्सपोज हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि 27 फरवरी को जो पार्टी एहतजाज कर रही है, हम उसको वेलकम कर रहे हैं। हमारे लीडर मियां नवाज साहब और शबाशी साहब और हमें जो डायरेक्शन है, हम हर लिहाज से उनको वेलकम करते हैं। और इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर मियां शबाशी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, और मैं समझता हूं कि मौलाना साहब, असद साहब, सब मिलकर जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो प्योरली अवाम के इश्यूज को टेकअप कर रहे हैं। सर, लेकिन हुकूमत तो कह रही है हमें कोई खतरा नहीं, आपके अपने इतने इख्तिलाफात हैं। फिजा निशान भी ये कह रही है कि 10 मरतबा आप करें। खतरा क्या होना है? ये नलायक टोला है, ये डॉलर को 105 से 182 रुपए पर ले गए हैं। ये पाकिस्तान एशियन टाइगर बढ़ रहा था, ग्रोथ रेट 5.8 था, ये 0 पे ले गए। ये मैं समझता हूं कि कोविड के नाम पे अरबों रुपया खा गए। और इमरान नियाजी कहता है कि भाई हमने तो 8,000 अरब आवाम से इकट्ठा करना था, तो हम ज्यादा टारगेट ले रहे हैं। ये अवाम की खून पसीने की कमाई, ये खूनी दरिंदे छोड़े हुए हैं जो टैक्सेस के नाम पर अवाम का खून चूस रहे हैं। 600 अरब इकट्ठे हो गए, कहां चले गए नियाजी साहब? ये शौकत खानम के नाम पे आज भी पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से अरबों रुपया इकट्ठे करके जो इनकी ऑडिट करा लें सर इसका। तो फिजा निशान साहिबा, अब ये बताइए, दोनों पार्टियां आ रही हैं इस्लामाबाद की जानिब। एक 27 को कराची से शुरू होगा पीपल्स पार्टी का, और इस्लामाबाद में जनाब 23 मार्च को PDM वाले।
जी तो क्या जी अब घबराने के दिन आ गए हैं आप लोगों के? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं आपको पहले भी मेरी यही स्टेटमेंट थी कि ये इन लोगों का शोर शराबा है। मैं चैलेंज करती हूँ पीपल्स पार्टी को, ये सिंध से बाहर निकल के दिखा दें अपनी रैली, सिंध बिलावल भुट्टो के सरबराही में निकाल के दिखा दें तो बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो मान लूंगी कि भाई हाँ, ये थोड़े बहुत तो पार्टी जो है वो किसी अभी थोड़ा बहुत दम कम है इनमें। और जहां तक इनका ताल्लुक है, देखते हैं ये एक्चुअली करप्टों का टोला तो ये खुद है। इन्होंने इस किस्म के लोग डाले में अपनी पार्टी के अंदर जो मुल्क को खा के, जिन्होंने उधर बाहर फ्लैट्स बनाए हैं, जिन्होंने बाहर अपनी सारी जायदादें बाहर ला के रखी हैं, तो जालिम लोग हैं। इन्होंने तो मुल्क को दिवालिया करके रख दिया है। ये बात कर रही है कि ग्रोथ, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट इस वक्त साउथ एशिया में है। 35.5% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब ये मानने को अच्छा फिजा, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने 5 शहरों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का जो ऐलान किया, जी पंजाब हुकूमत का 15 मई को बल्दियाती इंतखाबात कराने का एक तरफ तो ऐलान हुआ है, दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म ने पंजाब की 5 शहरों में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला कर लिया। तो आपने समझती है ये तो सरकारी वसाइल से फायदा पहुंचाने के लिए कि जी ग्राउंड बना रहे हैं इंतखाबात से पहले? अच्छा देखिए, ये जो तरक्याती प्रोग्राम्स है ना, ये पाइपलाइन में बिल्कुल प्रोजेक्ट थे और उनको जिस तरीके से लॉन्च करना था वो जाहिर है उसका एक टाइम होना था। जहां तक हमारे लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन का ताल्लुक है, वो तो नहीं घबराए केपीके के इलेक्शन के बाद कि ओहो ये क्या हो गया, हम तो हार गए तो चलो अब हम पंजाब में नहीं करवाते। उन्होंने कहा कि जरूर होंगे पंजाब में इलेक्शन। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी के अलमबरदार हैं, वो चाहते हैं। ये हमारी ऑपोजिशन हुकूमत का तो ये हाल है कि ये तो मानने को तैयार नहीं। इन्होंने तो पहले दिन सिलेक्टेड कहा था, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये हमारे साथ एक पेज पे, जी हुकूमत हमें एक पेज पे नहीं बिठाती। भाई आप इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे ना। आपने पहले दिन सिलेक्टेड कहा एक ऐसे बंदे को जो कि बाहरी अवाम की मैंडेट के साथ आया। आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं अच्छी तरह कि ये इतना ज्यादा नहीं होती इन्वॉल्वमेंट इन लोगों की, जिनके बारे में ये लोग कहते हैं कि सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट इस तरह नहीं किया जाता, वो कहीं हो सकता है उसका प्रोसेस कुछ और होता है। जी बहुत शुक्रिया फिजा जहान साहब, राना अरशद साहब, गज़ाला सियाल साहबा, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक और बहुत अहम स्टोरी है जिस पर बात करनी है और वो है जनाब कोरोना के हवाले से। ओमिक्रॉन के हवाले से एक नई लहर आ चुकी है जिससे पूरा पाकिस्तान मुतासिर है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस, एनसीओसी ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात में 300 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। 10% से जायद शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी गई हैं। सिनेमा, मज़ारात और पार्क्स में भी 50% अफराद की शर्त आयद कर दी गई है। पाकिस्तान में वायरस से मरने वालों की तादाद 29,000 से जायद हो चुकी। कोरोना की 5वीं लहर कराची भी मुस्तैद मुतासिर और शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर सेहत, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन JPMC, साबिक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन JPMC डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, और डॉक्टर अनोखी खानम माहिर सेहत भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना की मुतादिद अक़साम आ चुकी हैं। अब ओमिक्रॉन से बड़ा खतरा है पूरे दुनिया को, बिलखुसूस हम तो बात कर रहे हैं अपने पाकिस्तान की। तो इसके हवाले से बताइए कि इसका फैलने का जो रेशो नजर आ रहा है तो बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक तेज है, तो इसे कैसे बचा जा सकता है? जी डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा। जी, इसका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है हमें हर हाल में रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी तेजी से फैलता है और कई फीसद ज्यादा फैलता है जो डेल्टा वायरस था उससे ज्यादा। तो इसलिए हमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम करने की बिल्कुल जरूरत है। अब हम देखते हैं कि SOPs के लिए गवर्नमेंट बार बार ऐलान करती है, गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि जी आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, क्राउड कलेक्शन नहीं करें, लेकिन मजाल है कि कोई आदमी मार ले। आज मैं निकल के, मेरा दिल चाह रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट भी किया था कि जितने भी लोग निकल रहे हैं शहर के अंदर, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो ये इस तरह फिर किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। आप जितना वैक्सीनेशन के बावजूद हो रहा है ना ये,
तो वैक्सीनेशन लगाने से एक फायदा तो बहरहाल है कि इसकी सिवेरिटी बिल्कुल कोविड की कम हो जाती है, और अगर बूस्टर शॉट लगा लें तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी और बूस्ट अप हो जाती है। लेकिन बहरहाल हो तो रहा है कोविड, तो हमें इस ख्याल से अपने लिए, अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी हिफाजत के लिए हमें वैक्सीनेशन तो लगवाना ही है, लेकिन SOPs को हम हरगिज फरामोश नहीं कर सकते, और किसी सूरत भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है। जितने लोगों को आप देख लें, अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने इस वक्त बड़े मुनासिब इकदाम किए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर होता कि अगर स्कूल्स को इस वक्त रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता। कोई प्राइवेट स्कूल्स के सेटअप की कुछ लोग थे जो कल मुझसे बहस कर रहे थे कि नहीं स्कूल्स नहीं बंद होने चाहिए, कब हम अपने लोगों को सिखाएंगे। भाई आप पढ़े लिखे तबके को तो फिर भी थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं, लेकिन जो आम सहम लोग हैं वो ये समझना ही नहीं चाहते कि कोविड कोई चीज है। और आज भी मैं सुन रही थी लोग कहे जा रहे हैं नहीं कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं। अब आप उनको बहस दर बहस कितना समझा सकते हैं? तो नहीं, दुरुस्त है डॉक्टर साहब। देखिए, पाकिस्तान में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 29,000 से ज्यादा है। इस पे क्यों लोगों को यकीन नहीं आ रहा? और हॉस्पिटल भरे हुए थे, ये तो कुछ कंट्रोल हुआ जिसकी वजह से, लेकिन अब फिर शरह जो है ना खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। तो हम डॉक्टर साहब अभी तक यकीन दिलाने में हम कामयाब नहीं हो रहे लोगों को। बिल्कुल जी, लोगों को यकीन नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक खास तबका है लोगों का जो ये समझना ही नहीं चाहता कि कोविड कोई चीज है। अब जब अपने घर में कुछ होता है तो शायद तभी लोगों को यकीन आए, और मेरा ख्याल में घर घर बर्बादी हुई है, घर घर में ये बीमारी फैली है, और पूरी दुनिया में हमने देखा कि किस तरह। ये तो पाकिस्तान में फिर भी मैं कहती हूँ अल्लाह का बड़ा करम था कुछ, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि अब हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, और बिल्कुल वैक्सीनेशन की जरूरत है लोगों को। और बिल्कुल इस वक्त शादियों के लिए इन्होंने जो पाबंदी 10% से ज्यादा लोग शहरों पर लगाई है कि 10% से ज्यादा वो तो आउटडोर शादियां कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त ये मुनासिब ही नहीं कि इस तरह के फंक्शंस क्लोज्ड गैदरिंग्स वाले करें, क्योंकि आप लाख चाहें लोगों को चेक करना, वो सर्टिफिकेशन और कोविड वैक्सीनेशन तो कोई नहीं लेके आता अपने साथ, और ना ही आप लोगों को जो सवारियों में चढ़ा रहे हैं कौन से लोग चेक करते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी कोरोना वायरस ज़ाहिर उसमें नई नई अकसाम जो आ रही हैं, अब ओमिक्रॉन की हम बात कर लेते हैं, तो ये किस तरह मुख्तलिफ है उससे? सिम्टम्स वही है सारे इसमें भी या कुछ चेंज भी है? इसमें थोड़ा कुछ लोग वैक्सीनेट हो गए तो सिम्टम्स थोड़े से कम हो गए, जैसे फ्लू, हेडेक की तरह, सर में दर्द हो रहा है, बुखार माइल्ड सा कुछ लोगों को हो रहा है, कुछ लोगों को खांसी हो रही है, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो पास आउट हो जाता है। लेकिन देखिए खुदा ना खास्ता कुछ भी अपनी इकसाम बदलने में कोई देर नहीं लगती वायरस को। जेनेटिकली कोई चीज भी इसमें एक चीज चेंज हो जाए और ये फिर बहुत सख्त किस्म का वायरस हो जाए तो फिर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हम इस वक्त अमल दरामद करें SOPs के ऊपर और वैक्सीनेट करवाएं, एक घर घर में वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे ये बचा जा सकता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक और बात बताइएगा, कुछ लोग आजकल ये बात भी बार बार कर रहे हैं कि बुखार हो रहा है या खांसी होती है तो कह रहे हैं कि आजकल शायद वायरल है तो इसमें कोविड के हवाले से कोई मसला नहीं है, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है और कोई भी एंटीबायोटिक आप ले लें वो सेट हो जाएंगे। अच्छा, ये भी एक बहुत इस वक्त का अलमिया है कि देखें फ्लू वायरस भी फैला हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को फ्लू भी हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को फ्लू हो रहा है अगर आप इनका कोविड टेस्ट कराएं तो बहुत सारे इनमें से ऐसे लोग हैं जिनका कोविड पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि फ्लू की तरह के सिम्टम्स होते हैं लेकिन है ये कोविड ही, और माइल्डर फॉर्म ऑफ कोविड है इस वक्त। तो शुक्र है कि ये ज्यादातर जो है WHO भी बता रहा है कि डेल्टा वायरस को ओमिक्रॉन टेक ओवर कर रहा है। लेकिन अगर इसकी किस्म जो है बदल गई और इसकी शक्ल जो है बदल गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए बार बार ताकीदन लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप SOPs पर अमल दरामद करें और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। और मेरा तो ये भी ख्याल है कि फिलहाल इन्होंने कहा है कि जी 50% अटेंडेंस पे छोटे बच्चे स्कूल जाएं 12 साल से कम उम्र के, लेकिन आजकल तो बिल्कुल इन्फेंट्स को भी कोविड हो रहा है। अगर आप देखें तो आपको ये भी पता चलेगा कि छोटे बच्चे भी मुतासिर हों, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है डॉक्टर साहिबा, क्योंकि जाहिर है बच्चों को एहतियात कराएं। अच्छा, इसमें भी आता हूँ बच्चों की तरफ, लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं बार बार के लोग एहतियात नहीं कर रहे, डॉक्टर साहब ये तो दोनों तरफ की हम बात कर लें कि मर्द हजरात भी हमें नजर आते हैं बाहर सड़कों पर और खवातीन भी बाजारों में नजर आती हैं, लेकिन वो दोनों तरफ है कि वो समझने को तैयार नहीं, पढ़े लिखे लोग भी इस बात को सीरियस शायद नहीं ले रहे और उसके बावजूद भी एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे।
बिल्कुल सही फरमाया आपने, और मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ। मास्क अगर पहनते हैं तो नाक से नीचे कर लेते हैं, या मास्क पहनते हैं तो अपनी चिन के ऊपर लगा लेते हैं। अब ये कोई फैशनेबल मास्क तो है नहीं, इसको या तो मुंह पे लगाएं और अच्छी तरह अपने नाक को और मुंह को ढक लें इससे अच्छी तरह, और डिस्पोजेबल मास्क पहने। ज्यादातर ये कपड़े के मास्क का भी कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बहरहाल मास्क पहनना जो है बहुत जरूरी है। जो ये गलत तरीके से मास्क पहनते हैं इसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं है कि आप अपनी ठोडी पे मास्क लगा लें और घूमते फिरते रहें और समझ के कि जी आपने मास्क लगाया हुआ है। अक्सर किसी से पूछो कि आपका मास्क कहाँ है तो जेब के अंदर रखा हुआ होता है, तो ऐसे मास्क का तो हमें कोई फायदा नहीं है। मास्क वो लगाना चाहिए जो आप अपने फेस को कवर्ड रखें और अपने नाक को कम से कम कवर्ड अपने नाक को जरूर कवर रखें। एहतियाती तदबीर बहुत है। डॉक्टर अनोखी खानम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे खासतौर पर बच्चों की जो बात कर रही है डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, इसमें डॉक्टर अनोखी खानम साहिबा आप क्या कहेंगी कि बच्चों को भी जाहिर है बहुत ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है, तो जाहिर है जिस तरह ये कह रही हैं कि जी डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि तालीमी सरगर्मियां महदूद होनी चाहिए और बल्कि बंद स्कूल हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चों में भी जाहिर है जितना मर्द हजरात यानी बड़े बालिग अफराद में जितना तेजी से फैल रहा है, बच्चों में तो शायद उससे ज्यादा तेजी से फैलता होगा। टिल नाउ वन ऑफ द फॉर्चुनेट थिंग, बच्चों में इतनी जल्दी से फैल नहीं रहा है, ठीक है, बच्चों में इतनी जल्दी से फैल नहीं रहा है, मगर इसका मतलब नहीं है कि फैल नहीं रहा है, थोड़ा सा कम फैल रहा है। मगर जितने भी बच्चे ज्यादा बीमार होते जाएंगे इस ओमिक्रॉन के साथ, उतने भी रिस्क आ जाएंगे वो कॉम्प्लिकेशंस की। तो जब 2 साल पहले जब हमने बोला था कि कोई डेथ्स रजिस्टर्ड नहीं है रिलेटेड टू कोविड, ये सारी चीजें, थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। हमने देखा है कि कोविड के साथ एक डिजीज होती है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, जो बहुत खतरनाक होती है। और जब हम देखेंगे दिस ओमिक्रॉन स्प्रेड्स फास्टर क्योंकि दिस इज मोर हाईली कंटेजियस, तो हम ये भी वो जो साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसमें डॉक्टर साहब सही है, आप यू आर राइट डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें जाहिर है बड़े मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, एहतियाती तदबीर पे अमल दरामद नहीं कर रहे, बच्चों में तो इतना जाहिर शऊर नहीं होता जितने बड़े लोगों में होता है, तो उनको ये जाहिर है समझाना और उनको इन तमाम चीजों पर कायल करना तो बड़ा मुश्किल काम होगा फिर। यस, बट दैट्स व्हेयर इम्यूनाइजेशन कम्स इन। तो अभी सीडीसी एंड जो यूएस एंड यूरोप एक्सेट्रा 5 साल के ऊपर के बच्चे से टीके लगवा रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कोविड के टीके जो 5 से 11 साल के बच्चे के टीके हैं वो डिफरेंट होती है जो 12 से ऊपर साल के बच्चे के लिए होते हैं। जो 12 साल के ऊपर के बच्चे हैं वो वही टीका होती है जो हम लगाते हैं फाइजर की, ठीक है, मगर 5 से 11 साल इज अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, इट्स नॉट द सेम मेकअप। तो इसलिए अभी तक यहाँ पर नहीं आई, बट दैट वुड बी अ गेम चेंजर एंड इट वुड बी रियली इंपॉर्टेंट टू स्पेशली टू ओपन द स्कूल्स, ताकि हम स्कूल सही से खोल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन जो हो रही है, हाँ, बड़े जो लगवा रहे हैं तो सेम वही बच्चों को भी अप्लाई होती है? नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, जो बड़े की लगाए थे ना, जो 12 इयर्स एंड ओवर, जो 12 साल के बच्चे ऊपर है, वो सारी एक ही वैक्सीन है जो हम एडल्ट्स को लगाते हैं। मगर जो 5 से 12 साल के बच्चे हैं उनकी जो कोविड वैक्सीन है उनकी मेकअप थोड़ी सी फर्क होती है, तो उनकी अलग वैक्सीन है कोविड की। अच्छा, ये समझाने भी जाहिर है जरूरी है क्योंकि बच्चों के लिए भी जाहिर है सेम वो नहीं है। अच्छा, इसमें कोई मखसूस वो तो नहीं है कि मखसूस मेडिसिन है इसमें किसी खास कंपनी की वही लगवाई जाए, या जो भी इस वक्त अवेलेबल है पाकिस्तान में और सरकारी सतह पे जो बाहर से आ रही है वो तमाम इफेक्टिव है, उसको लगा लेना चाहिए? हाँ, so the government has authorized it, जो गवर्नमेंट ने दिया है, तो प्लीज उनके साथ उन्होंने अभी फाइजर और मॉडर्ना की दिया है बूस्टर्स के लिए, तो प्लीज लगा देना, प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। बूस्टर लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सेकंड शॉट 6 महीने से ज्यादा हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे जाते आते बताइए कि बच्चों को भी अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए कोरोना, तो उस पर क्या करंटीना घर में या हॉस्पिटल में मखसूस होता है? 14 दिन, 18 दिन या कम दिनों के लिए काफी होता है? सबके लिए एक ही वन रूल। इसका मतलब है आज रूल्स थोड़ी सी चेंज हो गई है कि अगर बच्चों में बीमारी इतनी शदीद नहीं है, मगर जैसे मैंने बोला जितने भी और बच्चे बीमार हो जाएंगे तो हमें देखेंगे शदीद बीमार बच्चे, मगर वो क्वारंटीन इज द सेम थिंग। अगर बच्चा बीमार है तो जब तक सिम्टोमेटिक है, रूल्स हैव चेंज 5 दिन। जब 24 घंटे से ज्यादा इनकी बुखार नहीं हो रही और सिम्टम्स
इम्प्रूव हो रहे हैं तो उसके बाद वो बाहर आ सकते हैं, मगर मास्क पहने। तो पुल आउट 10 days स्टिल प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया That's डॉक्टर it. सीमी जमाली साहिबा, डॉक्टर मनोकी खानम साहिबा। एहतियाती तदाबीर ही वाहिद हल नजर आ रहा है। एक तो वैक्सीनेशन कराएं, जरूर कराएं, उसके बाद एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें, मास्क पहने, फासला रखें, अपना ख्याल रखें। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक सरवर मेरी टीम को दी इजाजत। अल्लाह।